मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है? घर में आप उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, हम चैप्टर 5 ग्राफ के बारे में हम पिछला लेक्चर हमने पढ़ा है और उसी के बारे में आज भी पढ़ेंगे। 5.1 क्वेश्चन नंबर हम 3, 4, 5 इसका मैं एक एक पार्ट कराऊंगा और बाकी के एक एक पार्ट या 2 पार्ट है वो आपने खुद करने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये 4 चीज़ें जो है इनको ज़हननशीन करना है। सबसे पहले ये है कि आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, फिर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, फिर आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है। Then you have to find the testing points। ये 4 थिंग्स हैं जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि अगर आपको ये आ जाए तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपको हल करना आसान है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 2 मैं करता हूँ। x + y <= 5 है, y - 2x <= 2 है, ये इक्वेशन 2 है और x > 0। सोल्यूशन है जी एसोसिएटेड इक्वेशन 1, यानी ये जो पहली इक्वेशन है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने बताया था लेस देन या ग्रेटर देन को छोड़ के आपने इक्वल लिखना है। जब ये लिख लेंगे इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट y = 0 करें, क्योंकि जो एक्स इंटरसेप्ट होता है एक्स एक्सेस के ऊपर जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। उस दिन कुछ स्टूडेंट्स ये मेरे से पूछ रहे थे कि सर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने y ही क्यों पुट 0 करना है, क्या कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं बेटा, y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर 0 होती है, इसलिए जब हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो उस वक्त पुट y = 0 करते हैं। तो x + 0 = 5, यानी x = 5। तो हमारा ये पॉइंट आ गया 5 व 0, ये हमारा आ गया x इंटरसेप्ट। सिमिलरली हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे इसी इक्वेशन का, तो उसके लिए पुट x = 0 तो y = 5, 0 और 5, ये हमारा दूसरा इंटरसेप्ट आ गया, यानी y इंटरसेप्ट आ गया। So 5 व 0 and 0 व 5 are x and y intercept of equation 1। इस इक्वेशन के ये 2 इंटरसेप्ट आ गए, ये 2 इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन का मैं टेस्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 का निकालूंगा। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हर दफा आपने x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब हम इसमें x और y दोनों 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 <= 5, जो कि ट्रू है। जब ये ट्रू आ जाए तो सो द शेडेड एरिया इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। मैंने ये इक्वेशन 1 जो है इसके x इंटरसेप्ट निकाले हैं और टेस्टिंग पॉइंट निकाले हैं। अब मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है 5 और 0। 5 और 0 मैं ग्राफ के ऊपर लगाऊंगा। ये देखें 1 2 3 4 5, ये है 5 व 0। सिमिलरली इसका y इंटरसेप्ट है 0 व 5, तो हम y एक्सेस के ऊपर 0 5 लिखेंगे। यहाँ 0 है, ये ओरिजिन होता है। 1 2 3 4 5, ये आ गया जी पॉइंट 0 व 5, ये वाला पॉइंट आ गया जी 0 व 5। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन लगा लेंगे। इस लाइन के ऊपर आप लिख सकते हैं x + y = 5, ठीक है जी। तो इसका टेस्टिंग पॉइंट चेक किया था तो ग्राफ हमारा ओरिजिन की तरफ है, यानी इस तरफ होगा, इधर। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे जी इधर।
ये देखें, ये इसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ इस तरफ। ये आ गया जी पहली इक्वेशन का। अब हम ये इक्वेशन है y -2x लेस देन इक्वल टू 2, इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन 2, तो y -2x इज इक्वल टू 2, x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इक्वल टू 0, 0 -2x इज इक्वल टू 2, -2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और 0, ये x इंटरसेप्ट आ गया। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 0, y इसी इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 2, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट आ गया और ये x इंटरसेप्ट आ गया। इसका भी मैं टेस्टिंग पॉइंट चेक करूंगा, तो पुट x एंड y बोथ इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 0 0, तो हमारा आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2, जो कि बिल्कुल ट्रू है। ये भी ट्रू आया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी सो शेडेड एरिया इज आल्सो टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब मैं आपको ये भी निशान लगा के दिखाता हूँ। पहले ये x एक्सेस के ऊपर लगाऊंगा, -1 व 0, माइनस इस तरफ होगा, ये है -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1 व 0। इसका दूसरा y एक्सेस के ऊपर ये 0 व 2, यानी ये 0 1 2, ये जो पॉइंट है ये आ गया जी 0 व 2। ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को मैं मिलाता हूँ। ये आ गया स्टूडेंट्स। इसके ऊपर मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ y -2x इज इक्वल टू 2। इसका भी जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ है, यानी इधर ओरिजिन है हमारा, ये है ओरिजिन, तो इधर आएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका और एक तीसरी चीज ये बताई गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ है कि शेडेड एरिया नॉट टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, यानी x जो है वो बड़ा है, तो ये जो है ना यहाँ से इधर जो होता है वो x बड़ा होता है 0 से, और यहाँ से इधर ये स्मॉल होता है, तो हमारा जो एरिया होगा वो ये होगा बेटा इधर। क्योंकि ये एक लाइन है और ये लाइन है, इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ है, इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ है, और इसका जो कॉमन एरिया है शेडेड एरिया वो ये बेटा होगा, तो ये नहीं होगा। फिर ये इसको हम अरेज कर देंगे ये वाला, क्योंकि ये x नेगेटिव की तरफ लेके जाता है हमें, ये नेगेटिव की तरफ है, ये जो एरिया सारा ये x नेगेटिव है, तो ये हमारा फिर ग्राफ होना है इसका, यानी x पॉजिटिव में ही है, ये सारा आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे हिस्से में x पॉजिटिव होता है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस में इसके 3 पार्ट्स हैं, 2, 4 और 5। तो मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आपने बेटा खुद करने हैं। तो ये इक्वेशन है जी 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सेकंड वन ये है x + 3y लेस देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर 0 है, यानी y का जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव साइड की तरफ नहीं आएगा, यानी नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो सो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 ये है जी 3x + 2y इक्वल टू 6। इसके हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे जो कि 2 और 0 आ जाएंगे। इसी तरह y इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x 0 पुट करके तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, तो ये आया जी 0 और 3। तो इसके एक ये आ गया x इंटरसेप्ट और ये आ गया y इंटरसेप्ट। अब हम इसी इक्वेशन का टेस्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। टेस्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। तो ये 3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो कि ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू नहीं
तो सो शेडेड एरिया इज नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी इसका जो एरिया होगा शेडेड एरिया वो ओरिजिन से दूर होगा, यानी आउट टूवर्ड नहीं होगा बल्कि आउटवर्ड होगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 जो एक्स इंटरसेप्ट उसका भी निकालेंगे, उसमें भी पुट y इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई, 6 व 0, ये x इंटरसेप्ट आ गया। सिमिलरली हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0, जब हम x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी y इक्वल टू 2, तो ये आ गया जी y इंटरसेप्ट। अब हम इसका टेस्टिंग पॉइंट चेक करेंगे अब इक्वेशन 2 का, उसमें भी हम x और y दोनों पुट 0 करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 जो कि ट्रू है। सो द शेडेड एरिया फॉर दिस इक्वेशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी इसका शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। अब मैं ये जो पहली लाइन है इसके 2 और 0 और 3 ये 2 इंटरसेप्ट है, ये मैं ग्राफ के ऊपर लगाता हूँ। 2 1 2 ये आ गया जी 2 वो 0, और दूसरा इसका इंटरसेप्ट है 0 वो 3, ये है जी 0 1 2 3, ये आ गया 0 वो 3, तो इनको मैं ज्वाइन करूंगा। तो बेशक इसके ऊपर ना ये लिखें 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये लाइन इक्वल वाली लिखनी है, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है इसके ऊपर। तो इसका जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ नहीं है बल्कि ओरिजिन से परे है, यानी इस तरफ है इसका एरिया, उधर है। तो मैं वो लगाता हूँ इसका, यानी इसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये इसका आउटवर्ड द ओरिजिन, इससे परे ये आ गया इसका शेडेड एरिया। अब हम इक्वेशन 2 के 2 इंटरसेप्ट है हमारे पास, एक 6 व 0 है, उसका भी हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6, ये आ गया जी 6 व 0। यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा y इंटरसेप्ट यानी y एक्सेस के ऊपर 0 और 2, यानी x 0 है और y 2 है, तो ये 0 1 2, तो ये आ गया 0 एंड 2, तो इनको भी हम ज्वाइन करेंगे। ये मैं लाइन को एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया आगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये लिखना है x प्लस 3y इक्वल 6, तो इसका जो शेडेड एरिया वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, और इसका है जी आउटवर्ड दी ओरिजिन। तो ये हमारा फिर एरिया होगा ये वाला, क्योंकि इसने ये भी कहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y का नीचे ना आए, तो नीचे फिर ये वाला हम ओमिट कर देंगे, ये वाला नीचे वाला नहीं है, क्योंकि जब दो लाइन आ जाए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो फिर ये भी जो इनके बिटवीन होता है ये हमारा एरिया रिक्वायर्ड एरिया होता है, ये भी हम अरेंज कर देंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये हमारा इसका ना शेडेड एरिया आ गया जी। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लर्न किया है। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है,
वो आपने खुद करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो ये लिहाजा इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है, और जो बाकी के क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रहते हैं वो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।